श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से दुर्योधन की आज्ञा प्राप्त करके और दुशासन वहाँ पहुँचा जिस महल में पांचाली बैठी हुई थी। दुशासन ने पांचाली से कहा, हे पांचाली, धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हें जुए के खेल में हार दिया है। अब तुम ऐसा करो कि उस जुआ घर में मेरे साथ मेरे बड़े भाई दुर्योधन की सेवा में चलो। तब पांचाली कहने लगी कि दुशासन, रिश्ते में तुम मेरे देवर लगते हो, ये कैसी अधर्म की वाणी कह रहे हो। मेरा जुआ घर में क्या काम है, और इस समय मैं रजस्वला भी हूँ, एक वस्त्र धारण किए हुए हूँ। मैं कैसे वहाँ पर जुआ घर में सभी अपने कुल के वृद्धजनों के सामने कैसे जा सकती हूँ। तब वह दुशासन कहने लगा, पांचाली, तुम एक वस्त्रा हो अथवा वस्त्रहीन हो, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने तुम्हें जुए में जीता है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ में चलना ही पड़ेगा। चाहो तो राजी से चल दो, और नहीं तो मुझे तुम्हारी राजी के बगैर भी ले जाना मालूम है। राजी से चलोगी तो गोदी में बिठा के ले जाऊंगा, नाराजी से चलोगी तो घसीटते हुए ले जाऊंगा। द्रौपदी किसी भी प्रकार से जब जाने को तैयार नहीं हुई तो उस दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए उस जुआ घर की तरफ ले चला। वहाँ ला कर के और उसने सबके सामने द्रौपदी को खड़ा कर दिया। तब दुर्योधन हंसते हुए कहने लगा, यह वही पांचाल नरेश की सुकुमारी है जिसने कि इंद्रप्रस्थ में मैं जब दीवाल से टकरा गया था तो कहा था कि अंधे की औलाद भी अंधी ही होती है, तो मुझे तो दिखता नहीं है। ऐसा करो दुशासन कि तुम इसके वस्त्र उतार दो ताकि यह वस्त्रहीन हो जाए, क्योंकि मैं तो अंधे का अंधा हूँ, मुझे तो इसके अंग उपंग कुछ दिखेंगे नहीं। तब द्रौपदी ने दुशासन को रोकते हुए कहा कि रुको और मेरी बातों का जवाब दो, कि जब महाराज युधिष्ठिर अपने आप को जुए में हार गए थे तो फिर उन्हें ये अधिकार किसने दिया कि वे अपने भाइयों को जुए के दांव पर लगाएं। और जब वे अपने भाइयों को भी जुए में हार गए थे तो ये अधिकार उन्हें कैसे प्राप्त हो गया कि वह मुझे जुए के दांव पर लगाएं। किसी के पास में यदि थोड़ी भी शर्म बाकी हो तो मेरे इस सवाल का जवाब जरूर देना। तब उस सभा में से दुर्योधन का एक भाई जिसका नाम विकर्ण था उठ कर के खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं द्रौपदी के इस सवाल का समर्थन करता हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े नीतिवान, धर्मात्मा, राजनीतिज्ञ सब बैठे हुए हैं, और मैं भी पूछता हूँ कि यदि किसी के पास द्रौपदी के इन सवालों का जवाब हो तो जवाब जरूर देना। मैं द्रौपदी के इस सवाल का समर्थन करता हूँ। मैं ये भी पूछता हूँ कि जब द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कैसे फैसला ले लिया? बाकी चार भाइयों से क्यों नहीं पूछा? क्या इन चारों भाइयों की सहमति इसमें ली गई? यदि नहीं ली गई तो द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं था। तीसरी बात, ये शकुनी कौन होता है जिसने युधिष्ठिर को उकसाया कि तुम
पांचाली को दांव पे लगा दो। ये तो उकसाने के पश्चात उन्हें दांव पर लगाया गया है। इसीलिए मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। तब कर्ण ने विकर्ण को डांटा, चुप कर, बहुत पटर पटर कर रहा है। अपने भाई के आगे बोलने में तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ पर जो फैसला हो चुका है वही शाश्वत फैसला है और सभी को उस फैसले को मानना ही पड़ेगा। ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करो। तुमसे भी बड़े बुद्धिमान, ज्ञानवान, धर्मज्ञ और नीतिवान यहाँ पर बैठे हैं। जब वह सब लोग मौन धारण किए हुए हमारे फैसले को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर तुम कौन होते हो जो इतना ज़्यादा बोल रहे हो? चुप करो। और ऐसा कहते हुए कर्ण ने दुशासन से कहा, हे प्रिय भ्राता दुशासन, अब आप अपने कर कमलों के द्वारा इस पांचाली के शरीर के ऊपर जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को उतार के एक तरफ डाल दो। कर्ण का आदेश प्राप्त करते ही दुशासन जो है द्रौपदी के शरीर के ऊपर जो वस्त्र थे उन वस्त्रों को उतारने लगा। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।